किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यदि आपने सरसों की फसल लगा चुके हैं या आप लगाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सरसों की फसल में हमें सल्फर का उपयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि यदि आपको सरसों की फसल से एक अच्छा उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तो सल्फर आपको डालना ही पड़ेगा। बिना सल्फर डाले आप जो सरसों की फसल है, इवन कोई भी तिलहनी फसल है यानी कि तेल वाली फसल है, उससे अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो आपको उसमें सल्फर डालना ही पड़ेगा। तो सल्फर डालने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हमें कब कब डाल सकते हैं, सल्फर का उपयोग कैसे करना चाहिए और क्या डोज के साथ हम कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों पर डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें सल्फर को क्यों देना चाहिए, स्पेशली सरसों की फसल में। क्योंकि सरसों की फसल क्या है कि वो सबसे ज़्यादा भूमि से जो सल्फर तत्व है उसको लेती है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा सल्फर तत्व की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो सल्फर होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद चौथा सबसे आवश्यक पोषक तत्व है हमारी फसलों के लिए। और सरसों की फसल के लिए तो इसकी जो महत्वपूर्णता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, जब हम फसलों के अंदर सल्फर उचित मात्रा में डालते हैं, स्पेशली सरसों की फसल के अंदर यदि हम सल्फर डालते हैं तो उससे क्या होता है। देखिए, एक तो सल्फर जो है हमारी सॉइल का जो पीएच है उसको कम करने का काम करता है। यानी कि यदि आपकी भूमि क्षारीय है तो उसमें तो आपको सल्फर जरूर देना चाहिए, और आप जिप्सम का भी उपयोग कर सकते हैं ऐसे खेत के अंदर। तो ये क्या काम करेगा, आपका जो पीएच है मिट्टी का उसको कम करने का काम करेगा। यानी कि क्षारीय मिट्टी है तो उसको थोड़ी एसिडिक बनाने का काम करेगा, जो आपके पौधे के लिए अच्छी रहेगी। तो आप सल्फर एक तो ये बेनिफिट आपको देता है, यानी कि आपके मिट्टी को सुधारने का भी ये काम करता है। उसके साथ साथ जब आप सल्फर डालते हैं तो आपके पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। सरसों के पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है वो अधिक बनेगा, उसकी जो पत्तियां आपको हरी भरी देखने को मिलेंगी, जिससे वो अधिक भोजन बनाएगा और अधिक प्रोडक्शन हमें मिलेगा। क्योंकि पौधा अधिक भोजन बनाएगा तो उतना ही अच्छी उसकी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन, फास्फेट और अन्य पोषक तत्वों की उपयोगिता को भी बढ़ा देता है। जब हम सल्फर को डाल देते हैं तो ये अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी उपयोगिता भी सरसों की फसल में बढ़ जाती है। उसके साथ साथ देखिए, सल्फर ये फंजीसाइड का भी काम करता है, आप जानते हैं। तो हम इसको डालते हैं तो बहुत सारी फंगस को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक फंजीसाइड भी होता है जो सल्फर होता है। सल्फर क्या काम करता है, सरसों की फसल के अंदर जो दाने होते हैं तो दानों के अंदर जो ऑयल कंटेंट है उसको बढ़ा देता है, यानी कि तेल की मात्रा को बढ़ा देता है सरसों की फसल के अंदर, जिसका जो दानों का साइज जो बड़ा होगा, दाने अच्छे बनेंगे, चमकदार बनेंगे और जो दानों की क्वालिटी वो अच्छी होगी। जब दानों का साइज बड़ा होगा, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होगा, तो हमें सरसों का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलेगा। तो ये बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। यदि आप सरसों की फसल के अंदर जो सल्फर है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो आपको जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं मिलेगा। यदि आप मान लीजिए हर साल किसी पर्टिकुलर फील्ड से वो सरसों की फसल ले रहे हैं या अन्य कोई भी तिलहनी फसल ले रहे हैं, तो उसमें यदि आप सल्फर नहीं डाल रहे हैं तो उसमें आपको डालना चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेटली जो सल्फर तत्व की कमी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो तिलहनी फसलें होती हैं वो सबसे ज़्यादा सल्फर तत्व को खींचती हैं हमारी भूमि से। तो इसलिए हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो फसल में जो सरसों की फसल है या अन्य कोई भी तेल वाली फसल है उसमें हमें सल्फर का उपयोग करना ही करना चाहिए। अब देखिए, सल्फर का उपयोग आपको कैसे कैसे आप कर सकते हैं। पहला तो यदि मान लीजिए जो किसान भाई डीएपी का उपयोग करते हैं बुवाई के समय, जब भी आप खेत की बुवाई कर रहे हैं, यदि आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सल्फर जरूर डालना चाहिए। यदि आप एसएसपी डाल रहे हैं यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं तो उसके साथ सल्फर जाता ही है, तो फिर आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है। या अन्य कोई और खाद आप डाल लें जिसमें सल्फर भूमि में जा रहा है तो फिर आपको डालने की अलग से जरूरत नहीं है। लेकिन आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, एनपीके का उपयोग कर रहे हैं और सॉइल में जो सल्फर है वो नहीं जा रहा है तो आपको डालना चाहिए। तो देखिए, सल्फर बेंटेनाइट के नाम से आता है, जो इफको कंपनी का आता है। तो आप इसको जब भी आप फसल की बुवाई कर रहे हैं, यदि आप डीएपी खाद का उपयोग करते हैं बुवाई के समय, तो आपको इसको डालना चाहिए इफको कंपनी के को। तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है, इसमें 90% सल्फर होता है और 10% जो होता है बेंटेनाइट क्ले होता है इसके अंदर। तो ये अच्छा रहता है बुवाई के समय डालने के लिए सरसों की फसल में या अन्य तिलहनी फसलों में। तो आप इसको भी डाल सकते हैं। इसको जो हमें मात्रा रखनी होती है, इसकी जो डोज रखनी होती है 1 एकड़ के लिए 12 से लेके 15 किलोग्राम इसको हमें रखना होता है, डालना होता है।
आपको ध्यान यही रखना है, यदि आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको करना है, और या एनपीके का उपयोग कर रहे हैं तो आपको ये सल्फर डालना है। यदि आप एसएसपी डाल रहे हैं या अन्य कोई भी सल्फर युक्त खाद आप डाल रहे हैं तो फिर आपको जो सल्फर है उसको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसी से एसएसपी से या अन्य खाद से ही आपके पौधे के अंदर, खेत के अंदर जो सल्फर तत्व की पूर्ति है वो हो जाएगी। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको डालने की आवश्यकता है, यदि आपको सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन चाहिए तो आप इस खाद को 12 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बुआई के समय डीएपी के साथ मिला करके आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सल्फर को डालना चाहिए। उसके बाद भी मान लीजिए आपने बुआई कर दी है तो आप पहली जो सिंचाई करते हैं, यानी कि पहली सिंचाई जब भी करेंगे आप सरसों का जर्मिनेशन होने के बाद, तो उस टाइम पे भी आप डाल करके और सिंचाई कर देते हैं, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे सल्फर के। तो यदि आपने बुआई के समय नहीं डाला है तो पहली सिंचाई पे आप जरूर डालना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए सल्फर को आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं बीच बीच में। तो जब भी आपकी फलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं या फलियां बनने से पहले फ्लावरिंग स्टेज में आप सल्फर का स्प्रे ले सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सल्फर के। और सल्फर हमारी जो फसल के अंदर जो फंगस जनित रोग हैं उनको भी नहीं आने देता है। और सल्फर जो होता है एक्टिसाइड का भी काम करता है, यानी कि माइटिसाइड का भी काम करता है। तो माइट की समस्या हमें वैसे जो सरसों की फसल है उस पर तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो फंगस जनित रोग हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा और आपके पौधे को हीट प्रदान करेगा, जिससे पौधे में गर्मी बनी रहेगी और जो ठंड के प्रति उसमें टॉलरेंस है वो बढ़ जाएगा, जिससे जो हमें प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो हमें सल्फर का उपयोग सरसों की फसल के अंदर स्पेशली हमें करना ही करना चाहिए। तो देखिए इफ्को का जो ये सल्फर बेंटेनाइट के नाम से जो आता है, इसकी 5 kg की जो कीमत आती है वो लगभग आपको 300 से लेकर 350 रुपये की रेंज में मिल जाती है। तो ये इसका प्राइस है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।